वेलकम ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग पहला क्लास चला रहे हैं द पार्ट ऑफ स्पीच, शब्द के भेद। शब्द के भेद में देखिए, ये 6th 7th और 8th ये तीनों क्लास के बच्चों के लिए है और इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए। चूँकि हमने सभी बच्चों का इसमें डेफिनेशन जो भी आता है जिस भी सेंटेंस का, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, उन सब का जो भी डिफिनेशन होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। तो यह बात दोनों लोग लिख सकते हैं। इंग्लिश वाले केवल इंग्लिश लिखेंगे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, और हिंदी वाले या दोनों मीडियम के लोगों के लिखेंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखेंगे हिंदी वाले। तो पहला द पार्ट ऑफ स्पीच, कि द पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, शब्द के भेद। तो इसमें लिखा द डेफिनेशन ऑफ ए पार्ट ऑफ स्पीच इज ए क्लास ऑफ वर्ड बेस्ड ऑन द वर्ड्स फंक्शन द वे इट वर्क इन सेंटेंस। द पार्ट ऑफ स्पीच आर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो यह इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए था। तो इसका मतलब ये है कि प्रीपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच में होता क्या है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, पहले ज्ञात है कि वाक्य शब्दों के योग से बनता है। वाक्य में उपयुक्त शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार 8 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये सोचते होंगे कि ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या पढ़ा रहे हैं सर। तो पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, जो भी हैं, वर्ब, एडवर्ब, ये सभी पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। तो जितना हम लिखे हैं, जितना हम दे रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको लिखना है, इसके आगे कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे नाउन। तो नाउन हम किसे कहते हैं, नाउन के बारे में आप लोग ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, तो इसमें कुछ नया नहीं है, बशर्ते कुछ अलग लिखवाया गया है ज़रूर। तो द नाउन, संज्ञा, डिफिनेशन इसका होता है, नाउन आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ वर्ड इन इंग्लिश। कि नाउन जो होता है, अब इसका डिफिनेशन इधर है। ए नाउन इज ए वर्ड दैट नेम पर्सन, प्लेस, थिंग्स आर आइडिया। नाउन आर नेमिंग वर्ड। ठीक है, ये इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इंग्लिश मीडियम के, और हिंदी मीडियम वाले दोनों लिखेंगे। तो हिंदी में लिखा है जो शब्द किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, कार्य या अवस्था का बोध कराते हैं उसे हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, मोहन, गोरखपुर, चेयर, चाय, गुड, वाटर, मिल्क, etc। ठीक है, अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन और थिंग्स। ठीक है, इसमें फिर है जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे हम प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, इंडिया, इंदौर, मंडी, द गंगा, दिवाली, etc। ठीक है बच्चों, प्रॉपर नाउन में और भी ज़्यादा कुछ लिखवाया जा रहा है, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा। जैसे नेम ऑफ पर्सन, किसे कहते हैं, मतलब प्रॉपर नाउन, उसके बारे में बताया गया किसे किसे कहते हैं। तो राधा, श्याम, मनोज, सीमा, etc किसी का नाम हो सकता है। फिर नेम ऑफ पार्टिकुलर थिंग्स, कौन सा ऐसा चीज़ है, जैसे द गंगा, द रामायण, द रेड फोर्ट, द हिमालय, ये पार्टिकुलर है, ये इसके अलावा दूसरे नहीं है। ठीक है, फिर नेम ऑफ प्लेस, जगह, आगरा है, मथुरा है, बागपत है, अलीगढ़ है, etc, गोरखपुर, महाराजगंज, ये सब तो जगह ही है। ठीक है, फिर है आइडिया। आइडिया मीन्स होता है विचार, जैसे ब्यूटी, फ्रीडम, लैंग्वेज, लव, पीस, लाइफ, etc। प्रॉपर नाउन के संबंध में कुछ जानने योग्य बातें। ऐसे क्या पहचान है प्रॉपर नाउन के, अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया गया तो आप कैसे पहचानोगे कि ये प्रॉपर नाउन है या नहीं है। तो प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन नदी, पर्वत, समुद्र, खाड़ी, प्रसिद्ध पुस्तक, इमारत, समाचार तथा कुछ राज्यों के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है,
जैसे द गंगा, द माउंट एवरेस्ट, द अटलांटिक, द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, आगे है, यदि प्रॉपर नाउन दो या दो से अधिक शब्दों के समूह से बना हो तो प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता है। जैसे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी में यम कैपिटल लेटर में रहेगा, फिर गांधी में जी कैपिटल लेटर में रहेगा। फिर अब्दुल खान है, अब्दुल खान में ए कैपिटल लेटर में रहेगा, खान में के रहेगा कैपिटल लेटर में। उसके बाद कोई और नाम है जैसे अंगद कुमार, तो अंगद में ए कैपिटल लेटर में रहेगा और कुमार में भी के कैपिटल लेटर में रहेगा। ओके, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन का पहचान। अब हम लोग आते हैं कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये नाउन दैट इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। जिन शब्दों से किसी विशेष जाति या वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे किंग, किंग माने राजा, यह कॉमन है, राजा को ही किंग कहते हैं। फिर टाउन, टाउन माने होता है नगर या शहर, प्रत्येक नगर को टाउन कहा जाता है। इसी प्रकार है बुक, गर्ल, रिवर, माउंटेन, ओशियन, बिल्डिंग, न्यूज़पेपर, स्टेट, कंट्री, डे, मंथ, फेस्टिवल आदि कॉमन नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, जैसे बुक माने होता है किताब, यह सामान्य है, सभी लोग जानते हैं किताब होती है। फिर है गर्ल, गर्ल माने लड़की, यह एक जातिवाचक संज्ञा, ये लड़कियों का एक संख्या जाति है। फिर रिवर, रिवर माने नदी। फिर माउंटेन, माउंटेन मीन्स होता पर्वत। ओशियन माने होता समुद्र। बिल्डिंग माने होता बिल्डिंग। न्यूज़पेपर मीन्स होता समाचार पत्र। स्टेट माने राज्य। कंट्री माने देश। डे माने दिन। मंथ माने महीना। फेस्टिवल माने त्यौहार आदि कॉमन नाउन ही है। ठीक, अब अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों को, प्राणियों अथवा वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा है कि ए सिंगुलर नाउन सच एज ए कमिटी और टीम दैट रेफर टू ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। यह होता है समूहवाचक संज्ञा। ठीक, इसका एग्जाम्पल है आर्मी, क्लास, ट्रूड, बंच, etc। ये लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन, ये वाला चीज़ रहेगा, इसको मत लिखिएगा, तो इसको मत लिखिएगा क्योंकि ये डिफिनेशन है इसका, केवल आप लोग इसको लिखिएगा। ये लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन का। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स मतलब सैनिकों का एक समूह। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियनों का एक समूह बैंड होता है। बैच, ए बैच ऑफ बॉयज बच्चों का समूह या एक बैच। ए बंडल ऑफ स्टैटिक्स लकड़ियों का एक गट्ठर। ए बंच ऑफ ग्रेप्स अंगूर का एक गुच्छा। ठीक है, हमने देखिए यहाँ पे सब लिखवाया है, तो इसको इस तरह पहचान लेंगे। ओके, आगे हम लोग चलते हैं मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से ऐसे धातु या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे मटेरियल नाउन कहते हैं। इसके एक डेफिनेशन और है, इस तरह लिख सकते हैं, मटेरियल नाउन्स में वे समस्त शब्द आते हैं जिनसे अवस्था परिवर्तन का बोध होता है और इनसे जीवन उपयोगी वस्तुओं की तरफ संकेत मिलता है। जैसे कि मटेरियल मीन्स होता पदार्थ, तो हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ से हम कोई और अलग वस्तु बना सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे दिया गया है कि जिनसे अवस्था परिवर्तन का बोध होता है और इनसे जीवन के उपयोगी वस्तुओं की तरफ संकेत मिलता है। ठीक है जी, डिफिनेशन इंग्लिश में देखते हैं। द डिफिनेशन ऑफ मटेरियल नाउन इज ए ग्रामर टर्म्स दैट रिफर्स टू मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स। मतलब जो इसका एग्जाम्पल है गोल्ड, आयरन, वुड, कोयल, व्हीट, राइस, कॉटन, etc। ठीक, यह चीज़ है पदार्थ यानी मटेरियल नाउन्स के एग्जाम्पल भी हैं और इसके पूरे डिफिनेशन भी हैं। अब हमारा पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दशा, अवस्था और कार्य का बोध होता है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे अभी पहले डिफिनेशन देखते हैं इंग्लिश में। नाउन एक्सप्रेस आइडियाज
concept are quality that cannot be seen or experienced. एग्जाम्पल है honesty, good, bad, poverty, pain, childhood, doubt, greed, bravery, sleep, wisdom, etc. तो हम honesty माने जानते हैं कि honesty माने होता है ईमानदार। तो ईमानदारी एक भाव है, ईमानदारी एक भाव है। गुड माने अच्छाई, ये भी एक भावना है। बैड बुराई, बैड माने बुराई या बुराई कहते हैं ना, ये भी एक भावना है। उसके बाद है कॉन्सेप्ट, कोई विचार होता है, वो भी एक भाव है। या फिर क्वालिटी। ठीक है बच्चों, यह हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज हम लोगों का बस इतना ही। कल हम प्रोनाउन का भेजेंगे वीडियो। आप लोग उसको जो भी हमने यहाँ पे अभी पढ़ाया है इसका परमानेंट फेयर कॉपी बनाइएगा, जो हम लोगों का क्लास है। ठीक है, तो चूँकि 6, 7 और 8 का सब एक साथ ही चलेगा, एक ही वीडियो में सब रहेगा, अलग नहीं लिखना है तीनों को, ये सभी एक ही साथ रहेंगे। थोड़ा क्या है कि 6 में कम दिया है, 7 में थोड़ा ज़्यादा, 8 में और ज़्यादा दिया है। तो तीनों लोगों को ये एक ही चीज़ पढ़ना है, बशर्ते इसको हमने एक साथ लिख दिया है। ठीक, तो आप सभी लोग इसको एक साथ लिखिएगा और याद करिएगा। उसके बाद हम थोड़े देर में अभी होमवर्क भेज देंगे, उसको आप सॉल्व करके भेज दीजिएगा, हम उसको चेक करके बता देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।